मैं जब भी यहाँ पे टाइम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग टाइम घटाने की कोशिश करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। 1.5 घंटे की क्लास में लोग मेरे को बोलते हैं अरे 10th का बोर्ड है, 1.5 घंटे का क्लास ही क्यों है। जब मैं उसको 1.5 का 2.5 करने जाता हूँ तो भी मेरे को बाहर जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। क्यों भाई? भाई ओके, खैर यहाँ पे आपका पॉलिटिकल पार्टीज में हम पढ़े सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टीज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया भाई साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये हमने किया था, भारतीय जनता पार्टी। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। इट वाज मर्ज विद द जनता पार्टी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली पहले पहले किसके साथ मर्ज हो गई भाई साहब? जनता पार्टी के साथ। देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ established a new party in 1980, भारतीय जनता पार्टी stands for the protection of Indian culture and traditions। तो ज्यादा करके इनका मोटो क्या है? इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना। gives importance to economic reforms, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ये इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, ये कभी स्टैब्लिश हुआ है भाई साहब 1984 में। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब इसका? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। तो बहुजन समाज पार्टी मतलब आपका लोअर कास्ट के लिए ये बना था। लोअर कास्ट के जितने भी आपके मुद्दे थे उनके ऊपर ये लड़ते हैं। ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी। तो हमारे इंडिया में मेजॉरिटी सेक्शन जो मतलब बहुत दिनों से जिन समाज के वर्गों पर शोषण किया गया है, जिनको दबाया गया है, जिनको भाई साहब नीचे रखा गया है, जिनको उभरने नहीं दिया गया है। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, इनके ऊपर शोषण हुआ है और इनके कॉज के लिए ये फाइट करते हैं। ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी। तो ये सारे एक मेजॉरिटी है और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। ज्यादा करके ये यूपी में बेस्ड है। यूपी थोड़ा सा बिहार में इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है। टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द मेजॉरिटी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो बना कभी? जब शरद पवार भाई साहब कांग्रेस से स्प्लिट हो गए। ठीक है। वंस ही बेसिकली स्प्लिट अप फ्रॉम द कांग्रेस, ही फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इन 1999 देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। वैल्यूज क्या क्या है भाई साहब इसकी? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है। इट वाज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014 in coalition with the Congress party. It was also a part of the coalition government led by Congress at center from 2004 to 2014। मतलब कांग्रेस ने जब कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया तब भी इसके साथ थी। ठीक है। तृणमूल कांग्रेस, ये भी कांग्रेस से स्प्लिट होकर बनी है और तृणमूल कांग्रेस को किसने स्टैब्लिश किया है? ममता बनर्जी ने। इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1998, गॉट रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। ठीक है, इसको अभी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। supports democracy, secularism and protects the interest of the weaker sections of the society। जो भी आपके weaker sections है, कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग in terms of finance, कमजोर वर्ग in terms of caste, in terms of religion, इन सारे के लिए ये तृणमूल कांग्रेस काम करती है। ज्यादा करके इनका बेस अभी वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की स्टेट रूलिंग गवर्नमेंट अभी तृणमूल कांग्रेस है। एक टाइम जब बीएसपी, जब बहुजन समाज पार्टी यूपी में रूल कर रही थी, अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब उनका यूपी में काफी सारा इन्फ्लुएंस था। ओके, विच पॉलिटिकल पार्टी इज इन दिस सिंबल? तृणमूल कांग्रेस। ओके, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल मतलब तीन मूल सिद्धांत। ठीक है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द नेशनल, सॉरी एनसीपी। एनसीपी कैसे हो गया भाई साहब? ये गलत हुआ। ठीक है, गलत है ना भाई साहब? गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, कोई बाहर से जाता दिख लेगा मारेगा भाई साहब। ओके, नेशनल पार्टीज इन इंडिया क्या क्या है? नेशनल पार्टीज इन इंडिया, एक नाम बताइए। बीजेपी, ओके, दूसरा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बोलो। सीपीआईएम, सीपीआई। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीपीआई और यहाँ पे आप लिखेंगे सीपीआईएम। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ये सारे आपके भाई साहब हो गए। ठीक है, आज का कोई फेस्टिवल है क्या? आज क्या है? कुछ क्लोजिंग है क्या?
लास्ट डे है नवरात्रि का, ओ टुडुम टुडुम करने का लास्ट दिन है, ओके ओके ठीक है, नहीं मुझे मालूम नहीं है। ओके, कंप्लीट द टाइम लाइन 1885, 1980, 1984, 1980, 1999, ठीक है 1985। तो यहाँ पे कौन 1885 पे कौन फॉर्म हुआ था? इकलौता पार्टी जो इंडिया में फ्रीडम के पहले फॉर्म हुआ था वो था कांग्रेस पार्टी, ठीक है। सो अभी इंडिया को फ्रीडम कभी मिला? 1947 में। 1947 के पहले एक ही पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी। तो 1885 भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपका किस ईयर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, ठीक है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हुआ, 1984 में बहुजन समाज पार्टी और 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दैट इज शरद पवार की जो पार्टी है आपकी NCP की, वो बनी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? रीजनल पार्टीज हुज मेन होल्ड इज on one specific state and they participate in the election only within that state। ज्यादा करके इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड नहीं किया है, एक ही स्टेट में ये लड़ते हैं और एक ही स्टेट में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो these are regional parties, though they cooperate with the federal government they try to protect their autonomy। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करते हैं लेकिन अपनी ऑटोनॉमी को भी वैसा बचा के रखते हैं, ठीक है। Conditions prescribed by the election commission to get recognition as a regional party: a political party should secure 6% of the valid votes in the earlier Lok Sabha or state assembly elections and minimum 2 members should be elected in the Vidhan Sabha। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भाई साहब आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, दोनों भी बोर्ड के लेवल्स में। पॉलिटिकल पार्टी क्या होनी चाहिए? 6% ऑफ द वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स के 6% सिक्योर करने चाहिए इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द विधानसभा। विधानसभा होता है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा विधान परिषद होता है। जैसे आपके सेंटर पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे स्टेट लेवल में होता है आपका विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द विधानसभा, दैट इज स्टेट असेंबली, इनके 2 मेंबर्स होने चाहिए अगर स्टेट लेवल पे आपको रिकग्निशन। अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ द सीट्स आउट ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा। जितने भी टोटल सीट्स हैं विधानसभा में उसमें कम से कम 3% सीट्स पैसा पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए स्टेट असेंबली, और अ मिनिमम ऑफ 3 सीट्स, ठीक है। चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, इनिशियली रीजनल आइडेंटिटीज गेव राइज टू द सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो इनके भाई साहब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो गए। रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान एंड द्राविडिस्तान। ये भाई साहब इनका अलग ही रवैया था कि हमको इंडिपेंडेंट एक स्टेट दे दो खालिस्तान, ठीक है। रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान एंड द्राविडिस्तान। खालिस्तान मूवमेंट के चलते बहुत बड़ा टेररिस्ट मूवमेंट हुआ और ये टेररिस्ट मूवमेंट बेसिकली पाकिस्तान ने फंडिंग कराई थी इसकी, ठीक है। आपने 9th में जैसे पढ़ा था कि गोल्डन टेम्पल में अटैक हुआ था भिंदरवाले, ठीक है। भिंदरवाले को ही वाज बेसिकली लीडिंग द खालिस्तान मूवमेंट एंड दे कैप्चर्ड द गोल्डन टेम्पल एंड मतलब वहाँ पे फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार बोल के एक ऑपरेशन किया गया था जहाँ पे मिलिट्री उतारी गई थी। मिलिट्री उतार कर इनको भाई साहब खत्म किया गया था, जिससे कुछ पंजाबी वर्ग के लोग भड़क गए और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द असैसिनेशन ऑफ आवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, दैट इज इंदिरा गांधी, ठीक है। उनको जिन्होंने मारा था ही वाज बेसिकली हर बॉडीगार्ड एंड ही वाज अ पंजाबी, ठीक है। और मतलब उनको ये लगा कि हमारे पवित्र पावन स्थान पे आपने मिलिट्री उतार कर खून खराबा किया है तो हमारे रिलीजन को आपने ठेस पहुंचाई है। हालांकि उद्देश्य ये था कि दैट इज अ रिलीजन, क्योंकि अमृतसर गोल्डन टेम्पल जो है वो उनका सबसे पावन स्थान है पंजाबियों का, ठीक है। दैट इज द मोस्ट सीक्रेट प्लेस आउट देयर, उनका तीर्थ है, तो वहाँ पे टेररिस्ट नहीं होने चाहिए। तो भिंदरवाले और पूरे गैंग को खत्म कर दिया गया था वहाँ पे। तो रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान। अभी भी कभी कभी कहीं कहीं पे आपको भड़कता हुआ दिखाई देगा खालिस्तान। जैसे कनाडा में जो लोग हैं अभी, अगर आप थोड़ा सा यू आर इनटू न्यूज़ एंड ऑल, you will come across incidents in which in Canada there is a group of people that is supporting Khalistan, ठीक है, the movement of, ठीक है, the creation of another state instead of an Indian state, independent state, they started demanding more autonomy। more autonomy मतलब ज़्यादा control, ज़्यादा freedom, ठीक है। This stage began after 1990, demanded that people from region should get power at state and national level
फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, तेलुगु देशम एक्सेट्रा, ये जो पार्टीज थी ये स्टेट लेवल की पार्टीज थी और इनका ये मुद्दा था कि जो लोग स्टेट के हैं उनको ज्यादा पावर मिलना चाहिए, ठीक है। डिमांडेड दैट पीपल फ्रॉम द रीजन, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन शुड गेट पावर एट स्टेट एज वेल एज नेशनल लेवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, तेलुगु देशम एक्सेट्रा, पार्टीज इन द नॉर्थ ईस्ट गेव अप द डिमांड फॉर सेपरेटिज्म एंड ऑटोनॉमी। तो नॉर्थ ईस्ट की जो पार्टीज है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी उतने पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, मेघालय, मिजोरम वगैरह, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं, दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे आर नॉट दैट मच पॉलिटिकली एक्टिव, ठीक है। सो पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट गेव अप देयर डिमांड फॉर सेपरेटिज्म एंड ऑटोनॉमी। तो इन्होंने भाई साहब अपना डिमांड ही दे दिया, ठीक है, दे डिडंट डिमांड फॉर इट। बट आप देखोगे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स बाद में क्रिएट हुए, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड वॉज क्रिएटेड, ठीक है, तेलंगाना वॉज क्रिएटेड, ये सब बाद के स्टेट्स हैं। तो ये स्टेट्स क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि कांस्टेंट डिमांड रहा है और कांस्टेंट प्रेशर भी रहा है, ठीक है। सो मेजर रीजनल पार्टीज, तो रीजनल पार्टीज में महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा पार्टी आता है रीजनल पार्टी में, वो है आपका शिवसेना, ठीक है। तो मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मराठी पीपल, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स, ठीक है। अभी देखिए महाराष्ट्र में, इनफैक्ट मुंबई में इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल बेसिकली कम फ्रॉम आउटसाइड टू अर्न, टू डू देयर बिजनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारा जो है तो बिजनेस जो चलता रहता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हमेशा एक तनाव बना रहता है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पे कमा के जा रहे हैं, ठीक है, बाहर के लोग आकर यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके जा रहे हैं। तो हमारे ही घर पे, मतलब आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे ही घर पे कोई आया, हमसे कमा के चला गया, ठीक है। सो ये एक फीलिंग सी आती है जिसके वजह से ये पार्टी क्रिएट हुई है। इनको बहुत बार ऐसा लगा है कि शायद जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे हैव फेल्ट। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मराठी पीपल, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज। देखिए अगर कैसा होता है, देखिए समझ लो एक मराठी कल्चर है और इसमें गुजराती भी आ गए, मारवाड़ी भी आ गए, बंगाली भी आ गए, सब लोग आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपका जो मराठी है वो डाइल्यूट होता जाएगा, है ना। जैसे वेस्ट बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी वेस्ट बंगाल जैसे पहले बंगालीज का ही सेंटर्ड एरिया था, ठीक है, अभी वहाँ पे भाई साहब मारवाड़ीज आ रहे हैं, बिहारीज आ रहे हैं, यूपी के लोग भी आ रहे हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है, वो कल्चर डाइल्यूट होता जा रहा है। देखिए कल्चर का डाइल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग कल्चर को लेकर बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं उन लोगों को ये बुरा लगता है, ठीक है। जैसे मैं एक बंगाली हूँ तो शायद मेरे को ये बुरा लगे कि मेरे वेस्ट बंगाल में अभी वेस्ट बंगाल के लोग बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। वैसे ही महाराष्ट्रियन को ऐसा लग रहा है कि यार मराठी लोग कम होते जा रहे हैं, मराठी लैंग्वेज वीक होती जा रही है, तो इसलिए एक जद्दोजहद बना रहता है, ठीक है। तो अभी देखो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार नहीं सकती, मतलब देखो हमारा जो पूरा इंडिया है वो स्टेट का डिवीजन लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवीजन हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये अधिकार है कि हम कहीं पे भी जाकर सेटल हो सकें, ठीक है। एज एन इंडियन यू कैन गो अहेड एंड सेटल एट एनी स्टेट इन इंडिया प्रोवाइडेड यू आर नॉट डूइंग समथिंग इलीगल, यू कैन सेटल डाउन इन एनी स्टेट। तो आपके महाराष्ट्र में भी कोई बंगाली या कोई मारवाड़ी या कोई गुजराती आकर सेटल डाउन हो सकता है। लाइकवाइज यू एज एन महाराष्ट्रियन कैन सेटल डाउन इन एनी ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। ये भाई साहब आपको ये अधिकार सबको है, ठीक है। अभी लेकिन लोगों को ये फील होता है कि उनका कल्चर डाइल्यूट होता जा रहा है, तो हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प, हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प, ये एक फीलिंग आती है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, देखिए इस फीलिंग को हम जितना भी बोले कि ये इरेशनल है या जो भी है, लेकिन ये फीलिंग आपको आएगी ही, यार हमारा ही कल्चर अभी डाई आउट होता जा रहा है, ठीक है। हमारा ही कल्चर भाई साहब अभी मतलब हमारे कल्चर की मेन चीजें वही भाई साहब अभी नहीं हो रही हैं। ऐसा हो ही सकता है, और ऐसा फील करना कोई मतलब, हाँ इस फीलिंग की वजह से दूसरे पे द्वेष या दूसरे पे हिंसा लाना ये शायद गलत हो सकता है, लेकिन मेरा कल्चर डाई आउट हो रहा है ये कोई गलत भावना नहीं है, ठीक है। मेरा कल्चर डिसॉल्व होता जा रहा है या मेरा कल्चर डाई आउट होता जा रहा है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हम सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं तो गवर्नमेंट, हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प, आप बताइए कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प। आपका कल्चर डाई आउट ना हो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है? हाँ ओके चलिए, जितने भी आपके कल्चरल हेरिटेजेस है उनको प्रिजर्व करना,
वो तो गवर्नमेंट करेगी। वो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जितने कल्चरल हेरिटेज है उन्हीं को प्रिजर्व करेगी, गुजरात में जितने कल्चरल हेरिटेजेस है, वेस्ट बंगाल में जितने कल्चरल हेरिटेजेस हैं, उनको प्रिजर्व करना गवर्नमेंट का भाई साहब ड्यूटी है। व्हाट एल्स? हाँ, कैसे प्रमोट कर सकती है, कैसे? आपका महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? गणपति, ठीक है। तो ये गणपति का जो फेस्टिवल है, इसमें गवर्नमेंट को पूरा पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे इन द विसर्जन, भाई साहब पुलिस फोर्स को, सारी चीजों को तैनात करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक फेस्टिवल है जो मतलब सिर्फ घर के दीवारों के अंदर नहीं होती है। ये आपका एक फेस्टिवल है जो भाई साहब बाहर आते हैं, लोग बाहर आते हैं, मतलब कॉलोनीज में, बिल्डिंग्स में, सब जगह सेलिब्रेट होती है, ठीक है। तो ताकि ये स्मूथली सेलिब्रेट हो, इसलिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे बहुत सिंपल सा एक स्टेप बता रहा हूं आपको, कामोटे में पहले वहां पे तालाब में ही सब विसर्जन होता था। आज की तारीख में देखो 4-5 जगह पे तालाब क्रिएट किया जाता है, ताकि कम से कम वहां पे भीड़ ना हो, वहां पे जाकर। तो ये सब स्टेप्स कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है भाई साहब, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि आपका कल्चर डाई आउट ना हो, आप लीव अलोन ना फील करें। दूसरा तरीका क्या है? जैसे समझो सीबीएसई में आपका मराठी कंपलसरी नहीं था अभी तक, अभी हो गया है, ठीक है, अभी हो गया है, मतलब आपको मराठी लेना ही पड़ेगा। तो जो लोग अभी अभी इस साल ले रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी मतलब ईजियर सी बुक है, लेकिन धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी मेड एज ए मैंडेट। आप लोगों को तो शायद अभी नहीं होगा, लेकिन अभी मैंडेट हो गया है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ लोकल लैंग्वेज एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्टेट लैंग्वेज। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट, यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस चीज को आप हो सकता है बोलें कि क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों? कल को आप सोचिए कि अगर आप कल को इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं इन महाराष्ट्र, कल को आप किसी हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग होती है, पेशेंट आपसे मराठी में क्या बोल रहा है वही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या ट्रीट करोगे पेशेंट को, ठीक है। कल को आप किसी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कोई मसला है, कोई इंक्वायरी करनी है आपको, अगले को भाई साहब मराठी के सिवा और कोई भाषा नहीं आती है, हाउ विल यू प्रूव, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। तो एक तो ये हो गया, ये जरूरी है, इसकी वजह से हम इस तरह से इन चीजों को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि भाई साहब तुम मराठी नहीं हो तो तुम महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। नो, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। Nobody can say this, ठीक है। Nobody can say this, even if a political party is saying it's wrong। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पार्टी ये बोल रहा है कि तुम मराठी नहीं हो तो तुम महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, तो वो गलत है। किसी को भी किसी भी स्टेट में इंडिया में रहने का इक्वल हक है। कोई, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये हक दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हमारे ट्रेडिशंस ऐसे डाइल्यूट होते जा रहे हैं या मतलब लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, तो हम उसको उजागर करने के लिए कुछ स्टेप्स जरूर ले सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा सारे स्टेट्स में, जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए बंगाली कंपलसरी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, मेरे लिए बंगाली कंपलसरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकते हैं। आपके स्टेट के लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं करेगी, क्योंकि स्टेट का क्रिएशन ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ है, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही स्टेट का क्रिएशन हुआ है, ओके। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन महाराष्ट्र, ठीक है, मेन पॉलिटिकल पार्टी, objective protection of the rights of the Maratha people, promotion of Marathi language, resistance to people from other regions, which is something that I don't appreciate, ठीक है। बाकी कोई अप्रिशिएट करता होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पर्सनल विचार से आप कभी भी रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने कल्चर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप अपने कल्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने फेस्टिव ओकेजन्स को और ज्यादा ताबड़तोड़ से सेलिब्रेट कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट डेफिनेटली यू कैन डू, ठीक है। आप ज्यादा मराठी के कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए, आप महाराष्ट्री लैंग्वेज को प्रमोट कीजिए, ठीक है। सो महाराष्ट्र लोकगीत जहां पे होते हैं वहां पर जाकर आप भाग लीजिए या उसको प्रमोट कीजिए। देयर आर मेनी वेज, ठीक है, बट दे मे ऑफर रेजिस्टेंस टू पीपल, ठीक है, रेजिस्टेंस टू पीपल। In 1995 it entered into a coalition with BJP and came into power in Maharashtra। तो बीजेपी के साथ पावर में आए। It shares power with BJP in Maharashtra since 2014। तो बीजेपी के साथ फिर से कोलिशन टूट गया था इनका, उसके बाद एनसीपी के साथ उनका कोलिशन बना, फिर से वो भी टूट गया। अभी जो शिवसेना का दूसरा पार्टी बना है उसके साथ बीजेपी का कोलिशन है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो शिवसेना से स्प्लिट अप होकर एक और शिवसेना बना है, ठीक है, और उस शिवसेना के साथ बीजेपी का अलायंस है, एंड दैट इज द रूलिंग पार्टी
in Maharashtra. ठीक है. After elections in 2019, formed government in alliance with Congress Party and National Congress Party. ये सरकार गिर चुकी है. ठीक है. अभी ये सरकार के बदले दूसरा शिवसेना विद अलॉन्ग विद बीजेपी आई हुई है. ठीक है. करेंटली शिरोमणि अकाली दल ये आपके पंजाब का पार्टी है. ठीक है. स्टैब्लिश इन 1920, अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब. ये भाई साहब एक प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी है पंजाब में. ठीक है. पंजाब में एक बहुत बड़ा पार्टी है. कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी. तो इन पार्टीज का अगर आप देखोगे रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. दे ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व द रीजनल आइडेंटिटी, रीजनल कल्चर. इन पे इनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. ठीक है. यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो ट्रेडिशंस जो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं उनको अलाइव रखें. ठीक है. देखिए ट्रेडिशंस लुप्त प्राय होंगे ही. जितना ज्यादा किसी जगह का डेवलपमेंट होगा उतने ज्यादा लोग वहां पे आएंगे, वर्क फोर्स आएगा ही वहां पे. ठीक है. अभी जैसे आप देखो बैंगलोर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया है. वहां पे तमाम जगह से इंडिया में जो लोग आईटी सेक्टर में हैं वो लोग जा रहे हैं. ठीक है. फॉर देयर जॉब्स. सो वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया. वहां पे कौन कन्नड़ है कि कोई वैसा महाराष्ट्रियन है कि कोई वैसा बंगाली है, ये हम जानते ही नहीं है. ठीक है. दैट इज हाउ द मिक्सअप हैज हैपेंड. जितना जिस जगह का डेवलपमेंट होगा उतना उस जगह का शायद रीजनलिज्म भी खत्म हो जाएगा. ये एक बाई प्रोडक्ट है. ये होना ही होना है. क्योंकि जहां पे भी ज्यादा डेवलपमेंट होगा लोग वहां पे आएंगे ही. और लोग अगर वहां पे आएंगे तो आपका कल्चर डाइल्यूट होना ही होना है. ये होगा ही. लेकिन ये एक प्रोसेस है. दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस. अगर हम सब अपने अपने कल्चर्स को और दूसरे के कल्चर को मोटिवेट करें या प्रमोट करें या कम से कम उसमें हस्तक्षेप ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम होता है कि हम एक दूसरे पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. सो कल्टिवेटिंग रिलीजियस, देखो मोटे मोटे तौर पे देखूं तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज को अभी एजेंडा नहीं मिल रहा है. ठीक है. द एजेंडाज आर डिसॉल्विंग एज ऑफ नाउ. क्योंकि मतलब देखो आप अगर एक वोटर है और इसके पास दो पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच कर रहे हैं. समझ लो भाई साहब हमारे मिश्रा जी एक वोटर है, दो पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच कर रहे हैं. दोनों का जो मुद्दा है अगर वो सेम ही रहा तो वो बोलेगा भाई साहब इसको वोट देके क्या और उसको वोट देकर क्या, है ना. किसी एक को दे देंगे वोट. अगर वोट देना ही है तो किसी एक को दे देंगे, नहीं देना है तो घर पे बैठेंगे. ठीक है. उस दिन का हॉलीडे एंजॉय करेंगे. क्लियर. अगर इनको मुझे प्रेरित करना है वोट देने के लिए तो या तो मैं कोई बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट का स्कीम लाऊं जो सब पार्टीज बोलेंगी, या तो कोई ऐसी चीज लाऊं जिससे आपका जमीर जाग जाए. ठीक है. जो आपको बिल्कुल रिलीजियस चीज पे हर्ट करे. ठीक है. मतलब आपके सेंटिमेंट पे हर्ट करे. या तो मैं आपके भाई साहब डेवलपमेंट की बात करूं, हाँ मैं भाई हम पार्टी में आए तो हम इतने ब्रिजेस बनाएंगे, हम इतने कनाल्स बनाएंगे, हम इतने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बनाएंगे, हम इतने स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, जो लगभग अभी मिल ही रहा है आपको. ठीक है. आप अगर भाई साहब एक शहरी इलाके में रहते हैं तो ये सब तमाम सुख सुविधाएं आपको मिल ही रही हैं. तो इससे मतलब कोई आप ज़्यादा प्रभावित होने वाले नहीं हैं. ठीक है. लेकिन अगर मैं आपको अप्रोच करूं कि भाई साहब आप महाराष्ट्रियन हैं, आपका लैंग्वेज, आपके महाराष्ट्रियन वर्ग को नौकरी नहीं मिल रही है, आपके महाराष्ट्रियन लैंग्वेज जो है तो लुप्त प्राय होता जा रहा है, ऐसी चीज़ों से अगर मैं आपको प्रभावित करूं तो आपका प्रभावित होना लाजमी है. ज़्यादा चांसेस है कि आप इससे प्रभावित हो जाएंगे. इसीलिए देखो पॉलिटिकल पार्टीज पहले अपफ्रंट में आने के लिए इन सब चीज़ों को सहारा बनाती हैं. ठीक है. अभी वो कितना वैलिड है या कितना इनवैलिड ये तो डिबेटेबल है, लेकिन इन सब चीज़ों को ही अभी सहारा बनाना पड़ रहा है क्योंकि बेसिकली आपके जो मुद्दे हैं वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं. ठीक है. सो मुद्दे आपके डाइल्यूट होते जा रहे हैं. तो मुद्दे अगर आपके डाइल्यूट होते जाएंगे तो इस तरह के मुद्दे ही आपको निकालने पड़ेंगे जो आपके इमोशनल अपील को भाई साहब देखें. ठीक है. क्योंकि मेजर क्राउड आपका शहरों में रहता है. गांव खेड़े में आप जाकर बोल सकते हैं यार तुम्हारे इधर हम एक वेल लगाएंगे या तुम्हारे इधर भाई साहब हम एक स्कूल लगाएंगे. ये सब चीज़ें आप वहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि उन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है. लेकिन यहाँ पे आपके तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. हॉस्पिटल बोल लो भाई साहब, स्कूल बोल लो, कॉलेजेस बोल लो, ट्रांसपोर्ट बोल लो, दीज थिंग्स आर अवेलेबल. What else can you do to motivate a voter to vote for your party? It's appealing his emotional quotient. ठीक है. So that is what has been their insight. ठीक है. Jammu and Kashmir National Conference, main regional party in Kashmir. This was established in 1932. 1932 में स्टैब्लिश हुआ था. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस. तो कश्मीर स्टेट को पूरा भाई साहब ऑटोनोमस स्टेटस मिला हुआ था. आर्टिकल जो अभी रिवोक हो गया है. ठीक है. कश्मीर का अलग ही वो था इस आर्टिकल के पहले.
कश्मीर में 2 नेशनल एंथम होते थे, उनके अलग अलग फ्लैग्स होते थे। उनका भाई साहब कैसा होता था कि अगर किसी ने कश्मीर में ज़मीन लेने की कोशिश की, किसी बाहर स्टेट के इंसान ने कश्मीर में अगर ज़मीन लेने की कोशिश की, विल नॉट बी अलाउड टू। अगर कश्मीर की किसी लड़की ने किसी बाहर के लड़के से शादी की, शी विल बी डिवॉइड ऑफ ऑल हर प्रॉपर्टी राइट्स उसके सब चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब तमाम नियम उनके थे जो अभी डिसॉल्व हो चुका है। असम गण परिषद, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रीजनल पार्टी इन असम। Assam agreement was signed in 1985, resolve the problems of displaced people, protect the unique cultural, linguistic and social identity of Assam, economic development of Assam. नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो बहुत दिनों तक नेग्लेक्टेड थे। द रीज़न वाई दे वर नेग्लेक्टेड इज़ बिकॉज उन जगहों पे डेवलपमेंट होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हिमालयन रेंजेस में आते हैं और वहाँ पे पहाड़ काट के भाई साहब आपका रेलवेज और रोडवेज बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। पहली बात तो ये, प्लस वहाँ पे लिटरेसी भी आपकी काफ़ी कम है, लिटरेसी रेट्स आर वेरी लेस, और वहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दीज स्टेट्स आर बॉर्डरिंग द नेशंस ऑफ चाइना, बर्मा एक्सेट्रा। इन सब स्टेट्स का, इन सब नेशंस का ये बॉर्डर पे हैं ये, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। अभी ये लोग ज़्यादा करके क्या होते हैं, दे आर बेसिकली डिस्प्लेस्ड पीपल। मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज टू एरियाज लाइक दिल्ली, मुंबई, ऐसे जगहों पर आते हैं काम काज के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उतना बिजनेस डेवलप नहीं हुआ है। और अक्सर आपने देखा रहेगा, कुछ सालों पहले भी हुआ था ये कि दिल्ली में किसी नॉर्थ ईस्टर्न इंसान को मारा गया या किसी नॉर्थ ईस्टर्न इंसान को छेड़ा गया, टॉर्चर किया गया, ऐसे हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इंसिडेंट्स जस्ट टू स्केयर देम सो दैट दे आर नॉट कमिंग ऑल द वे डाउन। सो ये जो आपका है भाई साहब, रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, ये डिस्प्लेस्ड पीपल है, दे हैव लेफ्ट देयर स्टेट्स, दे हैव लेफ्ट देयर नेटिव प्लेसेस एंड कम डाउन ऑल द वे टू दिल्ली टू अर्न एंड दे आर ऑलमोस्ट डिस्प्लेस्ड। तो इनको भाई साहब ये चीज़ें कराई जाती हैं। प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम, तो सोशल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कल्चरल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। आसाम एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं बिकॉज सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे जितने भी होटल्स होंगे या रिजॉर्ट्स होंगे वहाँ पे आपको आसाम के कल्चर से, ट्रेडिशन से और डांस से भाई साहब वाकिफ़ कराया जाएगा, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम, द्रविड़ मुनेत्र हजाम जस्टिस पार्टी, a non-Brahmin movement in 1920 was transformed into द्रविड़ मुनेत्र हजाम, a political party। ये जस्टिस पार्टी आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके इंडिया में इवॉल्व हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये जस्टिस पार्टी उस टाइम पे इवॉल्व हुआ था। अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन 1920 है, मतलब बिफोर द ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट इंडिया, was transformed into तुमने नहीं पढ़ा जस्टिस पार्टी? हाँ हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा है ना इसको, तो दूंगा ना। जस्टिस पार्टी भाई साहब चेन्नई में था और ये इकलौता पार्टी था जिसने रिफ्यूज किया था। किस बात को रिफ्यूज किया था? कंटेस्ट इलेक्शन, प्रोविजनल इलेक्शंस को रिफ्यूज किया था। करना है उनको, मतलब बाकी लोगों ने प्रोविजनल इलेक्शंस को रिफ्यूज किया था। जस्टिस पार्टी वाज द ओनली पार्टी विच कंटेस्टेड द इलेक्शंस। कोई और नहीं है। जस्टिस पार्टी भाई साहब चेन्नई की पार्टी है, ये है, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जस्टिस पार्टी चेन्नई बेस्ड पार्टी थी ये, और मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ ही थी, लेकिन उनके कांग्रेस पार्टी में एक ही भेद हो गया था कि उस टाइम पे प्रोविजनल इलेक्शंस जो कंडक्ट करा रही थी ब्रिटिशर्स लोग, तो उनमें ये था कि आपके जो मुद्दे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोविजनल इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो कांग्रेस ने धीरे धीरे प्रोविजनल इलेक्शंस को बॉयकॉट करना चालू कर दिया। जस्टिस पार्टी ने नहीं बोला कि नहीं, वी विल फॉलो द प्रोसेस, ठीक है। सो दैट्स द डीलिंग दैट हैपेंड। ओके, Justice Party was a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into द्रविड़ मुनेत्र हजाम, a political party. In 1944, Justice Party came to be known as द्रविड़ हजाम. In 1949, a group of separated from this party and established another party, द्रविड़ मुनेत्र हजाम. Another group separated from this party in 1972 and established All India द्रविड़ मुनेत्र हजाम, ठीक है। Protection of Tamil identity, member of coalition government at the center for some years, ठीक है। तमिल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, एंड इट वाज बेसिकली अ मेंबर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म फॉर सम इयर्स। कोलिशन गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे फॉर्म हुआ था। द पार्टी दैट स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट द तमिल आइडेंटिटी इज द्रविड़ मुनेत्र हजाम, शिरोमणि अकाली दल, आसाम गण परिषद, नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो इट इज ऑब्वियसली विच वन पीपल? द्रविड़ मुनेत्र हजाम, ठीक है।
कंप्लीट द टेबल। आसाम गण परिषद, विच स्टेट? आसाम, ओके। डैश पंजाब शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। शिवसेना महाराष्ट्र, ठीक है। डैश कश्मीर जम्मू कश्मीर, ओके। सो आपका भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कश्मीर, ठीक है। शिवसेना महाराष्ट्र, शिरोमणि अकाली दल इज पंजाब, एंड असम गण परिषद इज बेसिकली आसाम। विच पॉलिटिकल पार्टी इज रिप्रेजेंटेड? जम्मू एंड कश्मीर। So this is basically Jammu and Kashmir National Conference, ठीक है। Jammu and Kashmir National Conference इस पार्टी का भाई साहब सिंबल है, ठीक है। ओके, जस्टिस पार्टी, अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी 2019 का क्वेश्चन है भाई साहब। आसाम गण परिषद, शिवसेना, द्राविड मुनेत्र आजाम, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस। कोविड-19 में कहाँ से एग्जाम हुआ? अच्छा, मतलब 20 में एग्जाम नहीं हुआ ना, 19 में तो हुआ था, ओके। डैश इनटू अ डैश पॉलिटिकल पार्टी कौन सा हो जाएगा ये भाई साहब? द्राविड मुनेत्र आजाम, ठीक है। ओके ओके ओके। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी, इट्स अ रीजनल पार्टी। व्हाई? रीजनल पार्टी सेंटर्ड एट पंजाब, and its main objective is to protect the regional and religious identity, ठीक है। regional as well as religious identity. So it is false. Key points: it's a regional party of Punjab. It does not fulfill the criteria to be recognized as a national party as prescribed by the election commission. तो election commission ने किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित होने के कुछ क्राइटेरियाज लिस्ट किए हैं, और फिलहाल उस क्राइटेरिया में ये नहीं आता है, ठीक है। आप लोग मैथ्स के सवाल वाल लगा रहे हैं भाई साहब, कल आपका एग्जाम है ना भाई साहब, मालूम है ना? किस पे? एपी पे और किस पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। बहुत बढ़िया भाई साहब। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीजनलिज्म, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो भाई साहब, 2020 में कहाँ से पेपर हुआ था क्या? हाँ राइट राइट राइट, ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था, एक पेपर नहीं हुआ था उनका ज्योग्राफी का। ओ, दीदी का पेपर नहीं हुआ था तुम्हारा, ओके। नहीं, दीदी ने तो तभी नहीं दिया था ना। ओके, तो भाई साहब रीजनलिज्म क्या होती है? रीजनलिज्म नहीं, पर्टिकुलर रीजन में पावर रहता है, मतलब कैसा? मी मुंबईकर, मी मराठी, है ना? हाँ, दिस इज अ रीजनलिज्म, ठीक है। अगर आप वैसे आप बोल रहे हैं कि बिकॉज आई एम अ महाराष्ट्रियन, आई विल बी एंड आई एंड माई कम्युनिटीज पीपल वुड बी ओइंग दिस एंटायर स्टेट, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड पीपल विल नॉट बी अलाउड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका रीजनलिज्म है, ठीक है। और ये लगभग हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, छोटे मोटे दौर पे हर स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो रीजनलिज्म बेसिकली होती क्या है भाई साहब? रीजन, रिलीजन नहीं, रीजन को लेकर, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये हमारा उड़ीसा है भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ यहाँ के लोग ही रहेंगे, बाहर के लोग आकर कुछ नहीं कर सकते। इसको करने के लिए जो भी पैंतरे हम अपनाते हैं उसको हम बोलते हैं रीजनलिज्म। उसके लिए मारामारी करना हो या कुछ भी करना हो, इसको जब हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रीजनलिज्म, ठीक है। आइडियली रीजनलिज्म इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अगेंस्ट है ये, ठीक है। ओके, अराइजेस व्हेन द फीलिंग ऑफ एफिनिटी टर्न्स इनटू आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस। देखो गवर्नमेंट है ना, मतलब कभी ऐसा नहीं बोल सकती कि आप उस स्टेट में जाके नहीं रह सकते या ये स्टेट छोड़ दो, कभी नहीं कर सकती। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकती, कोई नेशनल, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा और वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो जाएगा एज एन इंडियन, ठीक है। लेकिन जैसे जब से समझो कुछ वीकर सेक्शंस हैं और कुछ आपके लुप्त प्राय होते हुए कम्युनिटीज हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक हॉलिडे आता है नवरोज, ठीक है। नवरोज के दिन आपकी छुट्टी रहती है, आपको मालूम है क्यों? पारसी न्यू ईयर है वो। पारसी कम्युनिटी बेसिकली सिर्फ बॉम्बे में ही है और वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है। पारसी कम्युनिटी इज बेसिकली डिमिनिशिंग, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने इसीलिए सिर्फ उनका जो न्यू ईयर है उसको भाई साहब हॉलीडे डिक्लेयर किया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स फॉलो इट, दे शुड बी, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट मैंडेट कि आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि द मोस्ट ऑफ द पारसीज आर बेसिकली इन मुंबई ओनली।
देकर अभी 10 या कुछ 9,000 पारसी बाकी हैं, ठीक है। और ये एक लुप्त प्राय कम्युनिटी है ये, तो इसको मतलब रखने के लिए आपको शायद नहीं मालूम होगा, लोकल ट्रेन जो चलती है आपको, मतलब पारसियों के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। मतलब ये आप अगर जितने भी आपका सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट है उसमें आप देखोगे ज़्यादा करके गाड़ियों का सेल करवाने के लिए लोग लिख देते हैं पारसी ओन्ड कार और प्रीवियसली ओन्ड बाय अ पारसी। इसका मतलब क्या है, पारसीज लोग जो होते हैं वो मशीन्स को बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, ठीक है। मशीन्स का टेक केयरिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वैसा कोई जनरेटर हो या कुछ भी हो, दे रियली टेक गुड केयर ऑफ मशीन्स बिकॉज दे आर वेरी मच। आपको शायद मालूम ना हो, अभी तो आपका जितने भी लोकल ट्रेन्स थे उनमें ऑलमोस्ट 95 से लेकर 98% ड्राइवर्स पहले के ज़माने में जब हमारा डीसी पे चलता था, अभी तो एसी पे चल रहा है, एसी करंट पे चल रहा है, पहले डीसी करंट पे चलता था आपका लोकल ट्रेन्स, सबके सब पारसीज थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वेर पारसीज, ठीक है। सो दे आर वेरी गुड इन हैंडलिंग मैकेनिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए आपका मतलब उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो लुप्त प्राय कम्युनिटी है, तो इस गवर्नमेंट ने नवरोज़ को भाई साहब एक हॉलीडे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भाई साहब जैसे समझ लो महाराष्ट्र में जो आपका मराठी दिवस होता है 1 मई है शायद ना, हाँ, तो मतलब आपका न्यू ईयर 1 मई होता है ना शायद अप्रॉक्सीमेटली। खैर जो भी है, देखिए अलग अलग जैसे बैसाखी होता है आपके पंजाब में, फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग न्यू ईयर डे मनाया जाता है, लेकिन उसको मतलब नेशनलाइज नहीं किया, इसको नेशनलाइज किया हुआ है, ठीक है, नवरोज को। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन डू। अगर कोई लुप्त प्राय कम्युनिटी है या अगर कोई कम्युनिटी ऐसा है विच इज स्ट्रगलिंग विद इट्स नंबर्स एंड विच इज स्ट्रगलिंग विद इट्स culture, then the government might come out upfrontly and support certain aspects of that community. That is the best it can do, ठीक है। ओके, तो ये रीजनलिज्म वाली फीलिंग कब अराइज होती है, when the feeling of affinity, affinity मतलब हम भाई साहब लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, हमारा कल्चर डाई आउट होता जा रहा है, हम डाइल्यूट होते जा रहे हैं, ये वाली जो ये आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस में परिवर्तित हो जाए। क्या कल मेरा आइडेंटिटी ही नहीं रहेगा, क्या कल मेरे को कोई जानेगा ही नहीं कि मैं मराठी हूँ, ठीक है। इस तरीके का जब आपके अंदर भावना आ जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीजनलिज्म, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, रीजनल कॉन्शियसनेस, ठीक है, विच आर गुड थिंग्स, बट द डे इट टर्न्स वायलेंट इट बिकम्स बैड, ठीक है। ओके, रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र क्या क्या हो जाएंगी? शिवसेना, ठीक है, शिवसेना, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, और भाई साहब बहुजन विकास आघाड़ी, ऑल इंडिया माजी से इत्यादुआ मुस्लिमीन, ठीक है, लोक संग्राम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। देखो जिन चीजों जिनको आप जानते हैं उनका नाम तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये आपको मालूम है भाई साहब, शिवसेना आपको मालूम है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये आपको मालूम है, 4 ही आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। MNS जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बहुजन महासंघ है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन सरायु शक्ति, ये सारे आप 4 नाम आप महाराष्ट्र के जो स्टेट पार्टीज हैं उनको जानना जरूरी है, ठीक है। ओके ओके ओके, ऐसे क्वेश्चन CBSE में तो नहीं आएंगे शायद, लेकिन आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? व्हेन पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस with the objective of achieving political power and participate in the electoral processes, such organizations are called political parties। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भाई साहब लोग आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ओके ओके ओके, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक दैट कनेक्ट्स क्या क्या? कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस। So all these are basically there. It connects common people, it connects democracy, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। ओके ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है भाई साहब? टू बी इन पावर, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, एक भाई साहब कोई मुद्दा लेकर ही आगे चलेंगे, इनका पार्टी का एक एजेंडा होना चाहिए। टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टैब्लिश करें। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स, वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे है भाई साहब? आपका चाइना में है भाई साहब वन पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम आपका अमेरिका में है, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम इज इन इंडिया, ठीक है। ओके, तो 1 पार्टी सिस्टम में भाई साहब एक ही पार्टी सब कुछ है। 2 पार्टी सिस्टम में ऑल्टरनेट वेज में एक पार्टी भाई साहब रूलिंग पार्टी बनती है, ठीक है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में जो कंटेस्ट करेगा इलेक्शंस और जो जीतेगा वो भाई साहब अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टीज इन इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये आपके कुछ पार्टीज हो गए। सम रीजनल पार्टीज भाई साहब क्या हो जाएंगे, सम इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज इन इंडिया, शिरोमणि अकाली दल, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, वेयर इज इट, अ पार्टी ऑफ पंजाब, Jammu and Kashmir National Conference, as the name itself suggests, it is a party of Jammu and Kashmir. Shiv Sena is basically belonging to Maharashtra. Assam Gan Parishad from Assam, and Dravida Munnetra Kazam, that is from, okay, that basically, okay, so we are